वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सल्लल्लाहु अलैहि ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा है और इसका जो हमारे पास रुकू चल रहे हैं, छठा रुकू, और छठे रुकू से सातवां रुकू और आठवां रुकू, ये आज मुकम्मल करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। 183 आयत नंबर। ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, पहले लोगों की तरह तुम पर भी, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, मिन क़ब्लिकुम पहले वाले जो थे, अलल्लज़ीना उन लोगों पर भी ना, कमा कुतिबा जिस तरह फ़र्ज किए गए थे रोज़े, उसी तरह वैसे ही तुम पर भी फ़र्ज किए गए, ताकि लअल्लकुम तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओ, यानी गुनाहों से बचने वाले। रोज़े के ज़रिए से गुनाह से बचा जाता है। किस तरह के बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले फरमाते हैं, भाई तो बेहतरीन अमल है गुनाह से बचने के लिए, वो अमल कर ले इंसान। गुनाह तो वो है ना कि वो खुद करना नहीं है, यानी कि दुनिया में आपको कोई काम करने के पैसे मिलते हैं, जॉब इसी को कहते हैं। कोई भी जॉब आप ऐसी नहीं सुनेंगे देखेंगे कि वो ये कहें कि जी आपने कुछ भी नहीं करना और आपको पैसे मिलेंगे। ऐसी कोई है जॉब दुनिया के अंदर? तो अल्लाह ने ऐसी जॉब लगाई है मुसलमान की कि आपने गुनाह करना नहीं है तो आपको जन्नत मिलेगी। यानी कि देखें कितना ज़बरदस्त है कि एक काम उल्टा अल्लाह कह रहे करना नहीं है बस, और उस पर तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो ज़बरदस्त काम हो गया नहीं हो गया? दुनिया वाले तो कभी ऐसे नहीं बोलते, वो तो कहते भाई मेहनत करोगे तो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी और ये सब कुछ होगा। अब गुनाह से दो चीजें जो मैंने बतलाई बचने वाली, अल्लाह वाले फरमाते हैं। पहली चीज फरमाई कि भाई शादी कर लो, निकाह कर लो, गुनाह से हिफाजत हो जाएगी। फिर थोड़ा सा अपने ऊपर आपने सख्ती करनी है और मामला रास्ता आसान जन्नत का इंशाल्लाह। आधा ईमान मुकम्मल कामिल निकाह पर, तो निकाह इसका बेहतरीन जरिया है। जब कभी जरूरत पड़ी, शहवत हुई और दिल मचला, तो अपनी बीवी के पास हाजिर हो गया, हाजिरी लगा दी, यही तरीका है। तो ये है। अब अगर एक बंदा निकाह नहीं कर सकता तो फिर हुक्म है कि रोजे रखे। रोजा आप खुद देखें रमजान में कैसा माहौल बन जाता है माशाल्लाह। रोजे रखता है इंसान, अभी 6-7 रोजे हुए होते हैं और उसका अंदर से सब क्या हो जाता है, ठंडा। गुनाह का खुद दिल नहीं करता, दिल करता है भाई मस्जिद में बैठा रहूं, इबादत करता रहूं, कुरान पढ़ता रहूं, तिलावत करता रहूं, जिक्र करता रहूं। मस्जिद के माहौल में उसका दिल लगने लग जाता है। ये रोजे की बरकत है। रोजा भूख क्या है, नफ्स को मारता है। इससे जबरदस्त इलाज जो है ना नफ्स का, कोई दूसरा नहीं है, भूखा रखना उसको। जो इंसान भूखा रहेगा वो क्यों गुनाह से बचेगा, उसकी साइंस भी वजह बताती है। शरीयत ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कब हमें समझाया, हजारों साल पहले। तो साइंस भी कहती है भाई जब बंदा बड़ी मुसीबत में होता है, छोटी मुसीबतें खुद ही दब जाती हैं। बड़े बर्तन में जैसे छोटे बर्तन आ जाते हैं। एक इंसान डूब रहा है, उसकी मिसाल ले लें। अब डूबते हुए इंसान अपने आप को बचाने के लिए तैरने की कोशिश करता है, हाथ पांव मारता है, और वो किनारे तक अगर पहुंच जाता है तो किनारे पे पहुंच के उसकी जिंदगी क्या हो गई, बच गई। अब उसको पता लगता है जी फलाने हाथ पर जो है फलानी मछली ने काटा हुआ है, फलाने बाजू पर जो है वो जेली फिश है वो चिपकी हुई है, और पैर पर जो है ना सांप ने काटा हुआ है। अभी उसको जब डूब रहा था और अपने आप को बचा रहा था तब नहीं पता लगा, लेकिन जब किनारे पे आ गया, जान उसकी बच गई, तो अब उसको दर्द होना महसूस होता है, पता लगता है अरे ये क्या क्या हो गया मेरे साथ। तो जब जान की लाले पड़े हुए थे तो उसको तकलीफें छोटी छोटी महसूस नहीं हो रही थी। ये इंसान का हाल है कि ये जो गुनाह की मस्ती है, ये इसका इलाज भूखा रहने में। भूख इंसान के पेट में तकलीफ पैदा करती है, उस तकलीफ के बायस वो क्या करता है, फिर गुनाह से उसका ख्याल आए भी तो वो झटक देता है, भाई गुनाह क्या करूं, मैं तो पहले ही पेट के लाले पड़े हुए।
भूख से मर रहा हूँ। तो ये भूख ऐसी ज़बरदस्त नेमत भी है और फाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। और रोज़ा अलग चीज़ है, रोज़ा फाका नहीं है। इसको कोई ये ना समझे जैसे लोग कहते रहे कि रोज़े की जो है ना, अल्लाह हमें भूखा रख के अल्लाह को क्या मिलना है। भाई अल्लाह ने, ये तो साइंस भी कहती है 30 दिन साल में भूखे रहोगे कैंसर का इलाज है, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। अय्याम मादूदात, ये रोजे गिनती के चंद ही दिन है। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में तादाद पूरी कर ले। फिर भी अगर रोजा रख लेगा तो रोजा तो हो जाएगा, लेकिन उसे रुख्सत इजाजत है। वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और जिनमें रोजों की ताकत नहीं है वो हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को बतौर फिदिया खाना दें। ये क्या है कि एक शख्स है नाउमीद हो गया, उसे किसी जो है ना दीनदार तबीब ने, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आप अगर रोजे रखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, मर सकते हैं, आपकी हालत ऐसी है, मरज ऐसा है। तो अब ये शख्स क्या हो गया, फिलहाल नाउमीद हो गया। इसे एक दीनदार तबीब डॉक्टर ने ये बात कह दी, जबकि उसको दीन का इल्म हो, वरना वो रेफर कर दे किसी आलिम मुफ्ती से मशवरा कर ले और फिर इसको कहे। क्योंकि बाज़ बीमारियां ऐसी नहीं होती कि उनमें रोज़ा की रुख्सत मिलती हो, लेकिन बहुत से अक्सर हमारे डॉक्टर दे देते हैं इजाज़त। जैसे कुर्सी पे बैठने की इजाज़त आमतौर पे हर किसी को दे देते हैं जो हल्की सी तकलीफ भी बताए, तो ये ऐसा नहीं होता। वो डॉक्टर है लेकिन आलिम या मुफ्ती नहीं है, तो बहरहाल उसे एहतियात करनी चाहिए। तो जो नाउमीद हो गया वो फिदिया दे सकता है, यानी कि रोज़ा रख ही नहीं सकता, उसको दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, दवा लेना ज़रूरी है, इंसुलिन, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, जैसे रोज़े में तो चलो इंसुलिन भी लग सकती है, लेकिन उसको दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, तब उसकी शुगर कंट्रोल होती है, ऐसी कोई बीमारी है। तो वो जब तक नाउमीद है वो रोज़ों का फिदिया देता रहे, चाहे हर रोज़े का रोज़ दे दे, एक साथ दे दे, एडवांस में दे दे, बाद में दे दे, जो जैसे उसकी तरतीब बन जाए दे दे। लेकिन अगर वो सही हो गया, सेहतमंद हो गया, तो उसको रोज़े रखने पड़ेंगे, फिर कज़ा करनी पड़ेगी। फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह, और मिस्कीन जो बतलाए वो तो आप जानते ही होंगे कि मिस्कीन क्या होता है। एक गरीब होता है, एक मिस्कीन होता है। मिस्कीन गरीब से भी ज़्यादा सख्त दर्जे का होता है बेचारा, यानी गरीब की तारीफ यूं की गई कि जिसके पास एक वक्त का खाना हो, यानी उसके हाथ में एक बिरयानी है पार्सल, वो एक वक्त का खाना है। मिस्कीन वो है जिसके पास ये भी नहीं है और उसको पता ही नहीं है मैंने अगले वक्त क्या खाना है। फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह, जो शख्स नेकी में सबकत करे वो इसके लिए बेहतर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर रोज़ा रखना ही है, जो हमने बता दिया अगर तुम रोज़ों का सवाब जानते हो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान वो महीना है, सही लफ्ज़ अल्लाह ने जिक्र किया, रमज़ान, रमज़ान नहीं, रमज़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा, जिसमें हिदायत है, खुली दलील मौजूद है, और वल फुरक़ान मिनल हुदा वल फुरक़ान, हक और बातिल में तमीज़ के लिए रोशन दलाइल हैं। फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़े रखने चाहिए। वमन कान मिनकुम मरीज़ वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और हाँ जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी कर लेनी चाहिए। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, सख्ती नहीं चाहता। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून, वो चाहता है कि तुम तादाद पूरी करो, अल्लाह की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप कह दीजिए कि मैं अपने बंदों के बहुत ही करीब हूँ। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दान, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो पुकारता है, जब वो मुझे पुकारे मैं उसका जवाब देता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, इसलिए लोगों को भी सिर्फ
मुझी से दुआएं मांगनी चाहिए और मुझी पर ईमान लाना चाहिए ताकि वो हिदायत पा सकें। उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों से मिलना जमा करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है रात में, क्योंकि रात में तो रोज़ा नहीं है। पिछली कौमों में 24-24 घंटे के रोज़े थे तो उनके लिए सख्ती थी, हमारे लिए बड़ी आसानी है। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तो उनका लिबास हो। एक दूसरे के ऐब को छुपाओ, अगरचे खुदा न खास्ता अलहदगी भी हो जाए, सेपरेशन, तब भी आपने उनके पर्दा दारी करनी है, पर्दा दरी नहीं करनी है, यानी उनके उयूब को से पर्दा उठाना नहीं है, तब भी आपने पर्दा डाल के रखना है। हमारे ज़माने में ये बीमारी आम है कि जिधर अलहदगी हुई, तलाक हुई खुदा न खास्ता, या खुला हुई, सेपरेशन हुई, अलहदगी हुई किसी भी सूरत, अब एक दूसरे पे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं जो बात होती भी नहीं है ना, वो भी कर देते हैं। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह मना फरमा रहे, अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम। तो अल्लाह को ये बात मालूम है कि तुम लोग अपने आप से खयानत कर रहे थे, उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा कर तुमसे दरगुजर फरमाया। फल आन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, लिहाजा अब तुम्हें उन अपनी बीवियों से जिमा की और अल्लाह की लिखी हुई नेमत औलाद को तलाश करने की इजाज़त है, ठीक है ना। मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। अब ये अल्लाह ताला ने रोज़े के औकात कार बताए, वक्त क्या है, तुम सहरी खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी स्याह धारी से जाहिर हो जाए, फिर तुम रात तक रोज़े मुकम्मल कर लो। सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। और रोज़े का वक्त क्या है, जब वक्त बंद हो गया, दायमी नक्शा होता है हमारे पास, उसके मुताबिक तो खाना पीना बंद कर दिया जाए। अगर उससे ऊपर खाता रहे कि मैं अजान का इंतज़ार कर रहा हूँ, अजान हो जाए तो फिर मैं खाना पीना बंद करूँगा, या अजान भी हो गई और खाए पिए जा रहा है, वक्त भी ख़त्म हो चुका है, तो उसका रोज़ा क्या हो गया, ज़ाया हो गया, रोज़ा फिर शुरू ही नहीं होगा। रोज़े के मसाइल में फिर ये तफसील है। तो यहाँ अब क्या फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और जब तुम मस्जिदों में हालत एतकाफ में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत जिमा ना करो। तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हुदूद है और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात मौजूद है। आपका हुजरा मुबारक मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ था और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो आपको चीज़ें मुहैया करती थी, दिया करती थी वहाँ से। तो बड़ा एहतियात से ये मामलात चलते हैं जो एतकाफ़ के हैं, खुसूसन मस्जिद के अंदर है, एतकाफ़ की हालत में है तो बड़ा उसकी एहतियात होती है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, तुम उनके करीब भी ना जाओ, इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों को खोल खोल कर बयान फरमाते कि वो गुनाहों से बच जाएं। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, और तुम एक दूसरे का माल ना हक ना खाया करो, धोखेबाजी मत करो, लोगों को दगा ना दो, क्योंकि हमारा दीन का बड़ा हिस्सा मामलात पर मबनी है। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासि बिल इस्मि व अंतुम तालमून, और नए हाकिमों को रिश्वत पहुंचाओ ताकि जानते बूझते लोगों का माल गुनाह के जरिए खा जाओ। ऐसा भी हरगिज मत करो, उनके मुआवनत ना करो, दूर हो जाओ, बच जाओ, खुद अपने आप को बचाओ, बस अपने दामन को बचाओ ताकि वो अपनी कब्र में जाएंगे, आप अपने में। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे हलाल हिलाल यानी के नए चांद के बारे में पूछते हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, आप फरमा दीजिए ये लोगों के औकात और हज का वक्त मालूम करने का जरिया है। हमारे पास तो ओरिजिनल सोर्सेस है ना, असल जराए हैं जो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, छुपा नहीं सकता। सूरज को कोई नहीं छुपा सकता, चांद को कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, अल्लाह के कब्जे में है ये सारी चीज़ें। वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, तो ये नेकी नहीं है कि तुम लोग अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल हुआ करो, बल्कि नेकी ये कि आदमी तकवा की राह इख्तियार करे। वक़्तुल बुयूत मिन अबवाबिहा, अपने घरों में दरवाज़ों से दाखिल होना चाहिए,
वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह के अजाबों से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जो सीधा रास्ता है घर में दाखिल होने का, तो चौर दरवाज़ा इस्तेमाल ना किया जाए, तेरे कामों से भी बचा जाए। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, और तुम अल्लाह की राह में उनसे जिहाद करो जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो, इसलिए कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, और तुम उन्हें जहाँ पाओ कत्ल कर दो, उन्हें वहाँ से निकाल दो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना शिर्क तो कत्ल से भी ज्यादा संगीन है। वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ी, और मस्जिद हराम के पास उनसे लड़ाई ना करो यहाँ तक कि वो तुमसे वहाँ लड़ाई में पहल करें, क्योंकि मस्जिद हराम को अल्लाह ने ऐसा मकाम बनाया, ऐसी जगह बनाया, वहाँ क़िताल को मना फरमाया। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, बस अगर वो तुमसे लड़ाई में पहल करें तो तुम भी उन्हें कत्ल करो, अगर वो तुमको मारना चाह रहे हो। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, कुफ़ार की यही सज़ा है। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर ये बाज आ जाए तो जान लो अल्लाह खूब बख्शने वाला बेहद मेहरबान है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकून दीनु लिल्लाह, उनसे जिहाद करते रहो यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए और अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। फ़इन इंतहू फ़ला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, अगर वो बाज आ जाए तो फिर तुम जान लो कि ज़्यादती का जवाज़ सिर्फ जालिमों पर ही है। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास, अल्लाह ने हुर्मत वाले महीने बनाए, उनका जिक्र है। ए ईमान वालों, हुर्मत वाले महीनों का अदब किया करो, मगर इस शर्त के साथ कि अगर कुफ़ार हुर्मत वाले महीने का अदब करें। फ़मन यअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, तो तुम भी हुर्मत वाले महीने का अदब करो, क्योंकि हुर्मतों का लिहाज तमाम लोगों के लिए बराबरी के साथ है। फिर अगर वो तुम पर ज्यादती करें तो जैसी ज्यादती वो तुम पर करें वैसी ही ज्यादती तुम भी उन पर करो। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, और अल्लाह के अज़ाब से डरते रहा करो और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में खर्च करो। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो। व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और लोगों पर एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। और एहसान क्या चीज़ होती है? एक तो होता है अदल, बराबरी करना, अदल इंसाफ। आपने इंसाफ किया, वजन बराबर रखा, दोनों को अदल के साथ आपने फैसला कर दिया, बराबर सराबर। फिर एहसान क्या चीज़ है कि आपने अपनी तरफ से ना बढ़ा चढ़ा के दिया। मिसाल के तौर पे किसी ने आपसे जो है कर्ज मांगा, 500 रुपये, भाई मुझे कर्जा चाहिए। आपने बोला जी ये ले 500 रुपये, और ये भी एक तरह का एहसान हो गया, ठीक है। फिर आपने उसको जो है 500 से ऊपर 100 रुपये और अपनी तरफ से भी दे दिए, ये भी मजीद एहसान हो गया, ठीक है। जब उसने वापस किए तो उसने आपको जो है 600 रुपये वापस करे और साथ में 100 रुपये और दे दिए कि भाई ये मेरी खुशी से कि आप मेरे मुश्किल वक्त में काम आए, तो ये भी एहसान हुआ उसकी तरफ से। अदल तो ये हो गया कि उसने आपके 600 पूरे वापस दिए, और एहसान ये करा कि उसने ऊपर मजीद आपको अपनी खुशी से 100 रुपये दिए। तो अगर ये 100 रुपये तय करके ले तो वो तो सूद है, और अगर जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, किसी से कर्ज लिया तो बढ़ा के वापस किया, तो वो एहसान है। यही इसको जिक्र किया। वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और अल्लाह की रज़ा के लिए हज और उम्रा पूरा करो। और ज़बरदस्त इबादत है हज, अल्लाह की मोहब्बत का, इश्क का सफ़र है, जर्नी ऑफ लव इसको कहा जाता है। जब सारी इबादतें पूरी करके इंसान कामिल हो जाता है, जो अल्लाह हुक्म देते हैं, एक आशिक को उसका माशूक जब हुक्म करता है कि भाई अब मेरे लिए जो है ना आप क्या करें, मेरे बोल बोलें, तो अल्लाह का बोल हम बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह 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 करते हैं। तो ये माशूक के कहने पर आशिक उसके बोल बोलता है। फिर माशूक कहता है भाई अब मेरे इशारों पे चलो, जो मैं इशारे करूं, जैसे मैं बोलूं।
तो अल्लाह जैसे बोलते हैं हम वैसे अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, फिर अलहम्द शरीफ, फिर सूरत मिला के आखिर तक पूरी पांचों नमाजें। इसमें भी जब परफेक्ट हो जाता है तो माशूक फिर अल्लाह कहते हैं कि भाई अब तुम क्या करो, मेरे लिए भूखे रहकर दिखाओ, मैं भी तो देखूं, चेक करूं, तुम्हारे सारे पेपर लूं, इम्तिहानात लूं सारे। बंदा फिर 30 दिन भूखा रहता है अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह जानते हैं ये भूखा है, कुछ नहीं खा रहा, छुप कर भी खा सकता है हालांकि। तो जब इस इम्तिहान में पास हो जाता है फिर अल्लाह कहते हैं कि अब मेरे लिए अपना माल लुटाओ, यानी पैसा खर्च करो। बंदा वो भी करता है, ज़कात देता है, तो उसमें भी टेस्ट में पास हो जाता है। फिर अल्लाह इसको लास्ट पेपर में तौफीक दे देते हैं उम्रा और हज की। अब हमारे लोग रोते हैं जी हम उम्रा नहीं कर पाते, हम हज नहीं कर पाते। भाई हज और उम्रा पैसे से होता ही नहीं है, वो तो ये 4 पेपर हैं, क्लियर करोगे तो 5वें पेपर में पहुंचोगे। किसी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास पढ़ी नहीं है, वो कह रहा है मैंने 9 10 डायरेक्ट पढ़नी है, बोर्ड का इम्तिहान देना है। तो भाई कैसे दोगे? समझ गए बात? तो पैसों से नहीं होता, ये आपने पेपर पास करने हैं, ये सारे पेपर फ्री हैं। अगर गरीब है तो ज़कात उस पे है ही नहीं। कलमा तो वो कह सकता है, अल्लाह के नामों का क्यों नहीं कह सकता? अल्लाह के इशारों पे चल सकता है, नमाज पढ़ सकता है, रोजा रख सकता है। भूखा, गरीब का भूखा रहना ज्यादा आसान है, वो तो फाके भी बर्दाश्त करता है। और ज़कात उस पर फर्ज ही नहीं है तो गरीब है, अल्लाह उसको भी उम्रे पे लेके जाएंगे, उसको भी हज कराएंगे, दीवाना वार उसको ये सफर कराएंगे, अल्लाह बुला लेंगे। अल्लाह बुलाते, आपके पास कोई पैसा ना हो, आप हज कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। भले हज कितना महंगा कर दिया जाए, आप फ्री में जाएंगे। अगर इन पहले टेस्टों में आप पेपर में पास हो गए इंशाल्लाह तो आप पहुंचेंगे। हज पैसों से नहीं होता, हज मोहब्बत का ताल्लुक के साथ होता है। तो अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए हज और उम्रा पूरा करो। फ़इन उहसिरतुम फमस्तयसर मिनल हद, हाँ अगर तुम रास्ते में रोक दिए जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे ज़िबा कर दो। हद ये पहले हाजी अपने साथ भी जानवर, कुर्बानी का जानवर लेकर ही जाया करते थे, अब तो वहीं मिल जाता है। और वला तहलिकू रूसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, अपने सर उस वक्त तक ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंच जाए। फमन काना मिनकुम मरीदन, अगर तुम में से कोई बीमार हो, औ बिही अज़म मिन रअसिही, या उसके सर में कोई तकलीफ हो, फफिद्यतुम मिन सियामिन, तो रोजे फिदिये के तौर पे करे, औ सदक़तिन, ठीक है ना, तो रोजे या सदका, औ नुसुकिन, या कुर्बानी में से कोई एक बतौर फिदिया दे दे। पैदा अमीन तुम, और सर मुंडवा ले, फिर वो हलाल हो गया, उसके लिए हो गया। फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तयसर मिनल हद, तो सर मुंडाने से क्या होता है, उम्रा और हज का ये आखिर है, इख्तिताम है, उसके बाद एहराम खोल सकता है। फमन तमत्ता बिल उम्रति, फिर जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक फायदा उठाए, यानी हज तमत्तो करे, तो उसे जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे ज़िबा कर डाले। फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज्जी फमस्तयसर मिनल हद, फिर जो कुर्बानी उसे मिल जाए उसे ज़िबा कर ले, मतलब वो हलाल जानवर हो, कुर्बानी का हो। फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्जी व सबअतिन इज़ा रजअतुम,